नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी की तैयारी बेहतर से बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो सिंप्लीफिकेशन को लेकर होने वाला है, सरलीकरण को लेकर होने वाला है। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने एलिगेशन पढ़ा है, सभी बच्चों ने अच्छे से कर लिया होगा। आज का जो चैप्टर रहेगा वो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, किस फॉर्मूले से किस की अकॉर्डिंग उसको सरल से सरल करना है। प्यारे बच्चों, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सेशन को फिर शुरू करते हैं। राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चे। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं, सभी बच्चे शेयर करके आए, सभी बच्चे लाइक करके आए। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें सभी बच्चे। रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है। सभी बच्चे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आए करें। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें ताकि क्लियर होती रहे एक एक चीज़ आपको। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन को शुरू करने से पहले किसकी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो कौन सा नियम होता है, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। वी बॉड मास क्या होता है प्यारे बच्चों? वी बॉड मास कौन सा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वी बॉड मास क्या होता है? वी बॉड मास होता है प्यारे बच्चों। वी बॉड मास में वी का मतलब क्या है ना, विन कॉलम होता है और बार होता है। आप सबसे ज्यादा इससे समझोगे चीज को, क्या होता है? बार होता है। किसी भी अंक के ऊपर ऐसे डंडा लगा होता है उसको क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है बेटा। ठीक है। बी फोर बेटा ब्रैकेट होता है, जो भी ब्रैकेट उसमें लगे होंगे। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है आपका ऐसे वाला। ठीक है, ये करली यानी मध्यम ब्रैकेट होता है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करना है? इसको करना है, फिर इसके बाद इसको करना है, फिर इसके बाद इसको करना है। सारी चीज मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है। ऑफ माने होता है ऑफ का के की, इसका मतलब होता है गुना प्यारे बच्चों। डी फोर होता है डिवाइड, भाग करना। एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। ए फोर होता है एडिशन, जोड़ना। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे नियम में लिखा होता है ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस आगे बढ़ाते। किसी को ऐसा नहीं है कि आगे पीछे करना है, जिसका नंबर आया उसी को बनाना है। ठीक है, अगर वो उसमें नहीं है तो प्यारे बच्चों उससे अगली वाली चीज पर हम चलेंगे। क्लियर सभी बच्चों को? तो बॉड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। वी बॉड मास क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है प्यारे बच्चों, कैसे इसको बनाना है। क्वेश्चन धीरे धीरे करके सभी देखेंगे, समझेंगे कैसे इनको बनाया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसमें आती है, कैसे उनको बनाना है, कैसे उनको बना दिया जाता है बॉड मास के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोट करते रहें चीज़ों को। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पॉइंटों में आपको प्लस माइनस करना, पॉइंट में आपको क्या करना? प्लस माइनस करना। ठीक है, तो करने का प्रयास करते हैं। देखें, ये क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख दिया जाए। बिल्कुल एक एक करके सभी तरीके से आपको बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहे। पहले इनको क्या करेंगे, जो जो प्लस प्लस वाले हैं प्यारे बच्चों उनको क्या कर लें आप? प्लस कर लें। ठीक है, 3 और 1 4, 7 3 10 और 9 19, 5 3 8 और 4 12 हो गया है। देखो, 7 3 10 और 9 19, एक हासिल हो गया है। 5 4 9 और 3 12, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 13 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक 8 और 8 16, और 16 और 7 23, और एक 24 हो गया है। 2 4 2 6, 6 और 2 8 हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें से कितना माइनस करना है? माइनस को आप आराम से पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। पूरा नहीं करना है, उसी से हम
ऑप्शन से अपना मैच कर लेंगे, कोई भी जो भी आ जाएगा उससे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो 14 में से 8 गई तो 6 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। तो 0.56 बेटा किस में लिखा हुआ है, देखें इसमें आपका लिखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16.56 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाए। एक एक करके सारी चीज़ों को सॉल्व करना है, एक एक करके हमें प्रोसेस समझना है, एक एक करके हमें चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें आंसर तक पहुंचना है, वो सारी चीज़ें हमें सीखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ आपको बताते चलेंगे, हर चीज़ आपको अवगत कराते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या होगा, यदि 19 गुना 19 बराबर 361 होता है तो 190 गुना 00 ये कितना आएगा। ठीक है, तो पॉइंट का खेल समझते हैं बेटे। हमें आंसर तो इसने दिया हुआ है, बस ये देखना है कितने अंक के बाद पॉइंट लगना है हमारा। 190 19 बटे में 1 2 3 4, तो एक के बाद प्यारे बच्चों कितना जीरो लिख दिया जाएगा, 4 जीरो लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 361 हो गया है। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, किसके बाद पॉइंट लग जाएगा प्यारे बच्चों, 3 अक्षर के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल तरीके से हर चीज को सॉल्व करना है। छोटी सी एक गलती पूरे क्वेश्चन को आपको गलत करवा देगी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। 0.301 आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें ध्यान से, देखें सभी बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी गुना हमें कैसे करनी है, ठीक है, कैसे की जाती है। ये किसके नजदीक है प्यारे बच्चों, 67985। इसको प्यारे बच्चों मैं कितना लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि जीरो की गुना करनी हमारे लिए आसान होती है। 1,99,999, 1,00,000 माइनस 1 में इसको लिख सकता हूँ। क्लियर प्यारे बच्चों, अब जितनी जीरो है इसकी गुना कर दो, वही आ जाएगा आपका 985। ठीक है, कितनी जीरो है इसमें, इतनी जीरो लगा दे, 2 3 4 और 5। जब एक बार आप इसको गुना करोगे तो एक ही बार यही आ जाएगा, तो इसको आपको क्या कर देना है, माइनस। 5 अक्षर है तो 5 इसमें से माइनस कर दो 985 को। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को समझना है, ध्यान से देखना है कैसे हम कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आ गया, 5 आ गया, सभी पर 9 9 हो गया है। 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया है, 4 बच गया है, यहाँ 8 बच गया, यहाँ 9 बच गया, यहाँ 6, यहाँ 7। देखा कौन सा ऑप्शन आ गया है, 2015 किस में लिखा हुआ है, सभी में लिखा हुआ है। देखते हैं 84 32 015 किस में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। 84 इसमें नहीं है। 84 देखो 84 32 015 इसमें आपका लिखा हुआ है। तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी गुनाहों को भी कैसे निपटा दिया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, चीजों को सिंपल करना। क्या करना, सिंपल करना। चीजों को जितना आप सरल से सरल कर सकते हैं उसको आपको करना है। तो पेपर में ये जानबूझकर क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो गुना करने में लगे रहें और अपने समय को वेस्ट कर दें। तो आपको समय वेस्ट नहीं करना है, जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं उन तरीकों से जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन में मैं सही कर देता हूं, शायद ये गलत हो गया है। देखें ये क्वेश्चन जो पावर में है ऊपर 2 और ये भी पावर में है ऊपर 2, ये सभी पावर में है मेरे बच्चे, ये सभी किस में है, पावर में है। तो ये क्वेश्चन कैसे है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, 16 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है क्या, इसको सॉल्व करना है। आप सभी ने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये करवाए होंगे फॉर्मूले। क्या होता है, ए प्लस बी होता है प्यारे बच्चों,
और a माइनस क्या होता है, b होता है। तो एक बार इसको प्लस में लिख देंगे हम, 16 प्लस में 6 लिख दो, और एक बार किस में लिख देंगे हम, 16 माइनस 6 लिख दो। ऐसे ही नीचे लिख दो एक बार, 12 प्लस के 4 लिख दो, और 12 माइनस के क्या लिख दो, 4 लिख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं ये कितना आ गया, 22 आ गया है, गुना में ये 10 आ गया है, बटे में ये कितना आ गया, 16 आ गया है, और ये कितना आ गया है, 8 आपका आ गया है। कितना आ गया है, 8 आपका आ गया। देखते हैं कौन सा आंसर आएगा प्यारे बच्चों। 4 2 से 8 बार कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा। तो 11 पंजे 55 अपॉन कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो आपका फाइनल जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 55 अपॉन 32 आपका राइट आंसर हो जाने। चीजों को ध्यान से ये देखें कि हम कैसे बना रहे हैं, कैसे लॉजिक लगाकर हम उनको जल्दी से बना पा रहे हैं। सारी चीजों को उतारते चलें, सीखते चलें, किसी बच्चे को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सही बटे में, तो हमें उसको कैसे बनाना है सभी बच्चे देखें। यहाँ पर 1 लिख रहा है, हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ 111 है, यहाँ 1111 है। सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे, जो अंश बटे हर से पहली वैल्यू लिखी हुई है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाद में अंश बटे हर को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो कितना हो गया है ये देखना, 111 है और 11, 121 और 122 हो गया ये। तो 122 को इसमें प्लस कर देंगे हम, 3 3 2 1। तो कितना आ गया है, 1233 आपका आ गया है। ठीक है, प्लस वाला। अब देखते हैं, 1/2 ये है, 1/2 ये है, 1/2 1/2। तो आधार आधा 1 हो गया, ऊपर वाले को गिन लें, 1 2 3 और 4। तो 4 बटे में नीचे कितना है, सभी में 2 है। तो 2 से इसको 2 बार काट देंगे तो कितना और आएगा इसमें, 2 और आ जाएगा इसमें। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका 1235 हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं, शायद इसमें ऑप्शन नहीं हो पाया है वो, देखें ध्यान से। ये कितना आ गया है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और ये है 1, बिल्कुल सही है। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1234 आपका बनेगा। ये 1234 आपका बनेगा। ठीक है, प्लस आप करके इसको देखोगे तो ये कितना बनेगा, 1234 ये बनेगा। तो 2 इसमें ऐड कर देंगे सभी बच्चे, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, तो 1236 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको अलग अलग भाग करने की जरूरत, सॉरी प्लस करने की जरूरत है, ना कि इनको सॉल्व करके प्लस करने की जरूरत है। बहुत समय लग जाएगा प्यारे बच्चों पेपर में, अगर आप इनको क्या करोगे, सही बटे को सॉल्व करके करने बैठ जाओगे। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अंश बटे हर से पहली पहली चीज को प्लस कर ले, प्लस हो तो, उसके बाद माइनस हो तो माइनस कर ले। ठीक है, और फिर जो बची हुई चीज है उसको आप सॉल्व कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, उतारते रहे सभी बच्चे, क्लियर करते रहे सभी बच्चे एक एक चीज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। देखें, ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है एक, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोशिश करें सभी बच्चे निकालने की, जितना आप कोशिश करेंगे इतनी ही चीजों को आप सीखेंगे। 8 8 के 5 है, उसके नीचे लिखो 4 8 8 के हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद 3 8 8 के हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 1 हो गया है। करें सभी बच्चे, 8 पंजे 40 हो गया है, 4 8 चौक 32 और 4 36 हो गया है, 3 8 तिया 24 और 3 27 हो गया है, 2 8 दूनी 16 और 2 18 हो गया है, 1 8 और 1 9 हो गया है। तो ये आपका कितना आ गया है, 98,760 आ गया है। और देखा जाए जो भी बचा हुआ है 1 2 3 4 और 5,
तो 5 में कितना और बचा है, 5 और बचा है, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार आपका कट जाएगा। तो इसमें कितना प्लस और कर देंगे हम, एक प्लस और कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 98,761। तो आपका फाइनल आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देख लें कैसे कैसे चीजों को बताया जा रहा है, कैसे कैसे आपको पेपर में बनानी है इनको। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। ठीक है, सभी बच्चे उतारते रहे, करते रहे, कोशिश करते रहेंगे तो सारी चीजें बन जाएंगी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। देखें, अब की बार आपको गुना में क्वेश्चन लिख दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। अब तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो कैसे थे, प्लस में थे, और अब की बार क्या लिख दिया गया उसको ध्यान से देखें, किस में लिख दिया गया है, गुना में लिख दिया गया। अब ध्यान से देखना, सबसे छोटा इसमें यही है ना, तो मैं इसी को, सबसे छोटे वाले को जब भी ऐसी चीज दे तो उसी को कॉमन ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया है, 1 बच गया है, इसमें क्या बच गया है, 11 बच गया है, इसमें कितना 111 बच गया है, इसमें 1111 बच गया है, और इसमें कितना बच गया है, सभी को करते जाओ, 4, ये 5 बार, और ये मेरे बच्चे कितनी बार, 3 4 5 6 बार, ये आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना दिया गया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। 7/6 मैंने कॉमन ले लिया है, सभी को भाग करते करते जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और 1 11 1011 111 ऐसा बचता चला जाएगा। सभी बच्चे अब इसको आसानी से प्लस कर सकते हैं। करें सभी बच्चे, 11, सबसे बड़े को लिखते हैं पहले, 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1, ये बढ़िया, इसको प्लस कर दें जल्दी से, कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 और ये 5, ये कितना है, 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया है, 1 2 3 4 5 6 आपका आ गया है। गुना में कितना लिख रहा है, तो गुना में ये है आपका 7/6 आपका आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, बनाए सभी बच्चे, कितना हो जाएगा, 6 से इसको काटते हैं, 6 दूनी 12 हो गया है। ठीक है, 0, 6 पंजे 30 हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 बच गया है, 45, 6 सत्ते 42 हो गया है, 6 छांगरे 36 हो गया प्यारे बच्चों। कर दो गुना, 6 सत्ते 42 हो गया है। देखो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, 6 सत्ते 42, इसको मैंने गलत काट दिया है, इसको काटें आप, क्योंकि इसमें लास्ट में इकाई का अंक 2 नहीं है। देखें ध्यान से, देखो 7 दूनी 14, यहाँ कितना लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो ये तो आएगा नहीं आपका। कौन सा आंसर आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं, 1,44,032 आपका आंसर बन जाएगा, 1,44,032 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन का सहारा लेकर भी गुना कर सकते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने 2 ही लाइन में बना दिया है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बनाया है। 7/6 इसमें से कॉमन ले लिया है, भीतर क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 11 सत्ते 77 बच गया, यहाँ 111 बच गया है, ऐसे कर करके यहाँ पर जो भी बच गया सभी को लिख लिया है, सभी को प्लस कर दिया है, गुना में 7/6 कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर, देखें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। देखें सभी बच्चे, 9,999 गुना 1/7 प्लस 9,999 गुना 2/7, ये लिखा गया है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 9,999 सभी में कॉमन है, और क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। तो प्यारे बच्चों समझ में एक ही बात आ रही है यहाँ से, कि इसको आसान बनाने के लिए इसको हम कॉमन ले लिया जाए। क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ डैश डैश कितना बच जाएगा, ऊपर वाला 7 बच जाएगा। क्योंकि ये चीज़ तो प्यारे बच्चों हमने क्या है, कॉमन ले ली गई है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया है। अब ध्यान से देखें, तो 9 9 9 के 4 लिख रहे हैं, बटे में 7 कर दो, गुना में 1 से लेकर 7 का सम कितना आएगा प्यारे बच्चों, तो 7 गुना में 8 बटे में 2 आ गया है, 2 चौक 8, तो इसका सम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों,
28 आ जाएगा। काट दो, इससे 4 बार कट गया, 4 नाम 36 हो गया है। ठीक है, 3 4 नाम 36 और 3 39 हो गया है। देखते हैं 96 किस में लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 39,996 आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आपको जल्दबाजी में, चुटकियों में, जल्दी जल्दी ध्यान से सीख कर पेपर में बिल्कुल आसानी से बना देना है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चे, इन क्वेश्चनों में पेपर में बच्चे फंस जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गुना कहाँ से करें सर, हमसे तो समय में बन ही नहीं पाई। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं, ऐसे करके जल्दी से आप उनको बना सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? सभी को ध्यान से देखते रहे, उतारते रहे, सभी बच्चों को बुला लें क्लास में, कोई बच्चा क्लास को मिस ना करे, सभी बच्चे ध्यान से तैयारी करते रहे। ठीक है, तभी आप पेपर में क्वेश्चन को बना पाओगे बच्चे। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब बहुत सारी आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पर। ठीक है, बोर्ड मास का नियम आपने बताया है, मैंने आपको पढ़ा भी है आपने, तो कोशिश करते हैं उसको लगाकर सॉल्व करने का प्रयास हम इसको करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये बार लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें सभी बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है वी बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो बार होता है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम बार वाली चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखें सबसे पहले 1/3 और 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 प्लस में 3 आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाए। तो पीछे से चीजों को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखते चलें। तो ये 5/6 आ गया है, और देखिए ये 5/6 है, माइनस के 5/6 आएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये 5/6 से ये 5/6 कट जाएगा, तो ये प्लस में क्या बच जाएगा, इसमें तो 0 बच जाएगा, इसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को? अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पर बच गया है 1/4। ठीक है, और यहाँ भी बच गया है कितना, 1 प्यारे बच्चों 5 बच गया। इसको सॉल्व करें, 5 चौक 20 आ गया है, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 5। ठीक है, तो ये भी आ गया है कितना, 9/20 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट का यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कितना आ गया है, 9/20 आ गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9/20 लिखा हुआ है, और यहाँ भी कितना लिखा हुआ है, 9/20 लिखा हुआ है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा आपका आंसर, तो 0 आपका आंसर हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों क्या आपका आंसर हो जाने वाला है, 0 आपका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई गलती क्वेश्चन में नहीं करनी है सॉल्यूशन करने में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखते जाएं, बनाते जाएं, उतारते जाएं प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखें सभी बच्चे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे साइन लगाकर वो देंगे आपको, ताकि पेपर में आपको फंसाया जा सके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको फंसना नहीं है, आपको नियम बताया जा रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन को निपटाते हुए जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 1/5 भाग में 1/5, यहाँ लिख रहा है का 1/5। ठीक है, देखें नीचे क्या लिख रहा है, 1/5 का 1/5 भाग में 1/5, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाग से पहले, डिवाइड से पहले क्या सॉल्व होता है, का सॉल्व होता है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। 1/5 डिवाइड 1/5 का मतलब क्या होता है, गुना होता है, 1/5 हो गया है। ठीक है, बटे में 1/5 गुना में, इसको भी सॉल्व कर लें, 1/5 भाग में प्यारे बच्चों कितना हो गया है, भाग में 1/5 हो गया है। ठीक है, एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे तो सभी बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से उसको सीख सकता है। जल्दबाजी कोई बच्चा ना करे, पहले सीखने का प्रयास करें, सीखने के बाद आसानी से उस चीज को बना सकते हैं आप। ठीक है, तो देखें सभी बच्चे, 1/5 भाग में ये कितना हो गया, 1/25 हो गया है, बटे में 1/25 हो गया है, भाग में 1 क्या हो गया है, 5 हो गया है। ठीक है, तो 1/5 हो गया है, इसको भाग से गुना में बदल देंगे, कितना हो जाएगा, 25/1 हो जाए, 1 से 1 कट गया है,
5 से 5 घटेगा तो ऊपर कितना बच गया है 5, नीचे देखते हैं 1/25 और गुना में ये कितना हो गया है तो ये 5 बटे में प्यारे बच्चों 1 हो गया है। तो 5 से कितनी बार कट गया है 5 कट गया है। ठीक है, तो देखते हैं ऊपर तो कितना बच गया है 5 बच गया है, नीचे बच गया है 1/5 बच गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 5 गुना में 5 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा इसका आंसर 25 यानी 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ गया है ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर आ गया है 25। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से अच्छे से देखना है कैसे बनाया जा रहा है, हर चीज को आपको ध्यान से देखते चलना है। कोई बच्चा जल्दबाजी करेगा तो क्वेश्चन को गलत कर बैठेगा। ठीक है, बस सॉल्यूशन आपको कैलकुलेशन आपको करनी है छोटी छोटी, उसको आपको बस किसके हिसाब से नियम के हिसाब से करना है। किसी ने बिना नियम के हिसाब से किया उसका समझ लेना आंसर गलत होगा या उसका आंसर ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या आंसर आ गया है 25 आपका आंसर आ गया है। तो एक एक चीजों को ध्यान से सॉल्व करते चलेंगे प्यारे बच्चों हम। चलो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बेटा, जानबूझकर ऐसे क्वेश्चनों को दिया जाता है ताकि बच्चों को गलती हो, और गलती हो तो सिलेक्शन से वो क्या हो जाए बाहर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती करें, इसीलिए इन क्वेश्चन को दिया जाता है। अब ध्यान से देखें, इसमें यहाँ पर बार लगा हुआ है, देखो ये लग रहा, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। क्या आ गया 9 तिया 27 आ गया प्यारे बच्चों भाग में। अब 3 की पावर 5 क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 243। कितना होता है 243 होता है, माइनस का यहाँ पर कितना बच गया 41। ठीक है, उसके बाद माइनस ये 49 है, ये ब्रैकेट है, और भाग में ये है यहाँ पर 85 है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है 74 माइनस है। ठीक है, अब हम पीछे से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे इसको भाग करोगे तो कितनी बार ये भाग होगा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। देखें 243 को आप 27 से जब भाग करोगे, कितनी बार भाग करोगे 27 से भाग करोगे तो 3 नाम 27 होता है, और 3 से ये 81 बार होता है। 3 से ये कितनी बार होता है 81 बार होता है। तो 9 से ये 3 बार होता है, तो आपको पता चल गया है ये 27 से कितनी बार भाग हो रहा है। तो ये 27 से, जल्दी से बताएं सभी बच्चे, 9 से कितनी बार हो गया है 9 बार हो गया है। तो 27 से कितनी बार भाग हो गया है, तो ये 9 बार भाग हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको भाग करके दिखा भी दिया है, सभी बच्चे आसानी से बना सकते। तो इसको भाग किया तो ये कितना आ गया है 9 आ गया है, माइनस ये कितना है 41 है। तो पीछे से एक एक चीज को सॉल्व करते हम चलेंगे। 41 में से 9 गया तो कितना आ गया है प्यारे बच्चों 32 आपका आ गया है। तो यहाँ तक चीजों को सॉल्व कर लिया है हमने। ठीक है, अब 49 में से 32 को माइनस करो, कितना आ गया है आपका 17 आ गया है। कितना आ गया है प्यारे बच्चों 17 आ गया है। अब देखा 17, यहाँ तक आपका 17 आ गया है। अब ध्यान से देखना, 85 को 17 से हम भाग करेंगे, तो 85 को 17 से भाग करेंगे तो 17 पंजे 85 आ गया आपका, आया नहीं आया। ध्यान से एक एक स्टेप देखते रहे। तो ये यहाँ से कितना आ गया 5 आपका आ गया, आगे क्या है माइनस है। तो 74 में से 5 आप माइनस करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आपका आंसर हो जाएगा 69 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सभी बच्चे देखते जाएं कैसे कैसे बना रहे हैं। बहुत सारे साइनों का प्रयोग हो रहा है, बहुत सारे ब्रैकेटों का प्रयोग हो रहा है, तो किसी बच्चे को घबराना नहीं है, ना किसी बच्चे को गलती की तरफ जाना। एक एक करके ध्यान से जैसे बताया जा रहा है, बिल्कुल सभी बच्चे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ठीक है, देखें ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को अंदर वाली को। देखें ध्यान से, कितनी बार भाग हो गया, ये 4 बार भाग हो गया है, और ये 8 में से 4 गया तो कितना आ गया है 4 आ गया है, और 4 से भाग करेंगे 4 को तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये 1 बार आ गया है। तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ तक कितना आ गया है आपका 1 का। अब देखें तो 4 माइनस यहाँ पर 1 रह गया है, और ये कितना है 80 भाग में 4। तो माइनस से पहले प्यारे बच्चों क्या होगी भाग होगी, तो ये कितना आ गया है 20 आ गया है। लेकिन पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया जाए, तो 20 में से 1 आ गया है तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 19 आ गया है। तो यहाँ तक ये पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया है 19 आ गया है। अब 19 को किस में से माइनस करना है 38 में से माइनस करना है, किसको किसको प्यारे बच्चों 19 को। तो 38 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा सभी का। अब ध्यान से देखिए यहाँ तक सारी चीजें हो गई है। अब क्या बचा है
45 माइनस यहाँ तक कितना आया है हमारा 19 आया है। तो जल्दी से सॉल्व करने कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके चीजों को सॉल्व करना सीखें, कहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत गलती करते हैं बच्चे इन क्वेश्चनों में सॉल्व करने में, तो ध्यान से देखते जाएं कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब यहाँ पर देखो बार लगा आ रहा है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। पहले देखें, ये 6 और 7 का एलसीएम 42 आ गया है। अब 42 में से देखें ध्यान से 7 माइनस 6 कितना आ गया, यहाँ पर 1/42 आ गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखते हैं, 1/42 आ गया है। अब ये कितना है, 1/2 है। तो 1/2 में 1/42 आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 42 एलसीएम आ गया है। 21 प्लस में 1 आ गया है, तो ये क्या आ गया, 22/42 आ गया है। नीचे वाले के साथ भाग करते हैं, ऊपर वाले के साथ प्यारे बच्चों क्या करते हैं, गुना करते हैं। इसको काट लें यहीं पे 2 से 11 बार और 2 से 21 बार। कहाँ तक सॉल्व हो गया है हमारा, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है। कितना आ गया है, 21/42। अब देखें आगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 माइनस करना है कितना, 11/21। एलसीएम लो, 21 दूनी 42, 2 से 21 बार, 21 पंजे 105 बार, माइनस 22 आ गया है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। 105 में से 22 गए तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, ध्यान से देखें, 3 8 83। तो कितना आ गया है, 83। 83 बटे में कितना आ गया है, 42 आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया है, 83 बटे में 42 आ गया है। कहां तक, यहां तक सॉल्व करने के बाद। अब प्यारे बच्चों क्या बच रहा है, बीच में प्लस का निशान लग रहा है, करें सॉल्व। देखें ध्यान से, 3/4 प्लस में 83/42, इसको सॉल्व करें सभी बच्चे। तो 42 और 4 का एलसीएम आ गया 84, यहाँ से 21 चौका 84 आ गया 63, प्लस में 2 बार ये आ गया 2 6 6 2 8 16। तो यहाँ से ये कितना आ गया, देखें सभी बच्चे, 6 और 3 9 और 16 और 6 22। तो ये आ गया 229/84। 229/84 कहाँ तक आ गया है, 3/4 तक। अब आगे क्या लिख रहा है, 5 माइनस, तो कर दें, बस लास्ट स्टेप बचा है। 5 में से माइनस करना है कितने को, 229/84 को। तो एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चे, 84। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, कितना एलसीएम आ गया, 84। 84 5 चौक 20, 420 आ गया है। 420 में से 229 माइनस होंगे, कितना आ जाएगा, देखें, 420 में से 229 माइनस कर दें, 1 आ गया है, 9 आ गया है, 1 191/84 आ गया है। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं इसके, सही बटे में ऑप्शन दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, भाग करते हैं। 84 दूनी कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 2 8 16। तो 191 में से कर दो 3 2, तो ये आपका आ गया 2 सही 23/84। देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है आपका। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया है वो 2 सही 23/84 आपका आ गया। 2 सही 23/84 आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक एक चीज को आपको बोर्ड मार्क्स के हिसाब से अच्छे से मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे एक एक स्टेप को आगे बढ़ना है, कैसे कैसे इन सही बटे वाली टर्मों को, बटे वाली टर्मों को, बार वाली टर्मों को सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनसे घबराना नहीं है। बहुत सारी गलतियां इनमें पेपर में हो जाती हैं, इसलिए गलतियों से बचना है और एक एक स्टेप को हमें फॉलो करते हुए चलना। सभी बच्चे प्रैक्टिस करते रहें, बार बार क्वेश्चनों को बनाकर देखें। एक बार सीख जाओगे फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे इसका आंसर क्या आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से बनाएं। देखो ये चीज अलग लिखी हुई है, बीच में डिवाइड है, ये चीज अलग है। पहले इसको बना ले। 2 प्लस में 2 दून 4, तो ऊपर हो गया है 6 प्यारे बच्चों। क्या हो गया है ऊपर, 6 आपका हो गया है। 6 बटे में 2 भाग में 2 एक बार हो गया है, तो नीचे बच गया है 2 भाग में। इसको बनाएं आप, 1/2 भाग में
1/2 गुना 1/2 का मतलब गुना होता है प्यारे बच्चों, बनाए तो 1/4 हो गया है, ठीक है, बटे में 1/2 प्लस में कितना हो गया, 1/4 हो गया है, ठीक है। ये कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया है, तो इसको यहीं रहने दे 3 भाग में, इसको बनाए 1/2 गुना में कितना हो गया है, 4/1 हो गया है, 1 से 1 कट गया है कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो कितना आ गया है आपका, 2 आ गया है, नीचे देखते हैं तो 1/2 और 1/4, एलसीएम लिया 4, 2 प्लस में 1 कितना आ गया है, 3/4 आ गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नीचे कितना आ गया है, 3/4 आ गया। तो देखते हैं यहाँ कितना है, 3 भाग में, ऊपर कितना है, 2 है, ठीक है, और नीचे कितना है, 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 भाग में 4 दूनी 8 बटे में 3 आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे, 3 गुना में, ये उल्टा हो जाएगा 3/8, तो 3 तिया 9/8 हो जाएगा। क्या आंसर आपको दे रखा है, आपको आंसर 1 सही 1/8 दे रखा है। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 सही 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, एक एक स्टेप को बस ध्यान से बनाना है, गलती की तरफ आपको नहीं जाना है बस, ठीक है। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपसे नहीं बनेगी, अगर ध्यान से आप सीखेंगे तो सारी चीजों को बिल्कुल पेपर में सही से बना कर आएंगे आप, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको ऐसे सिखाए हैं अभी क्लास में, तो सभी बच्चे इसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। देखना चाहता हूं मैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है, कितना आपने सीखा है, कितनी आपसे गलती हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सभी के लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, तो सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। जिसका भी जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर जो भी रहेगा, जो भी होगा उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत रहे तो हमने कोई भी क्वेरी रहे तो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर सभी बच्चों को, तो ध्यान से तैयारी करते रहें, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें ताकि पेपर में क्वेश्चनों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ने क्लास को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें। रोज शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है मैथ की, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ा करें प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ प्यारे बच्चों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।